हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन. ऑन क्रॉस सेक्शन, इफ विल टेक अ पार्ट, विल सी it has the posterior median sulcus, anterior median fissure and outer white matter and inner gray matter. अब जो white matter है, it's the collection of the cell bodies. ये collection of cell bodies जब बाहर आती हैं तो ये बनाती हैं वाइट मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रे मैटर है जो सेल बॉडीज़ है, और जो वाइट मैटर है वो इसके एक्सॉन्स हैं जो बाहर आ रहे हैं. ठीक है, अब जो ये ग्रे मैटर आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ एच शेप है. ठीक है, एंड इट हैज़ सेंट्रल कैनाल. बीच में सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा. इसको कहते हैं एंटीरियर हॉर्न और इसको कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न. अब आपको मैंने बताया कि इट्स अ ग्रे मैटर एंड इट्स द सेल बॉडीज. इट्स अ सेल बॉडी. ठीक है, तो दीज आर द सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज. अब जाहिर है सेल बॉडीज की कलेक्शन है तो इसको जो इनसाइड द ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अच्छा, इसमें जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होंगी उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर. एंड आउटसाइड द CNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक न्यूरॉन आया, वो यहाँ पे साइनेप्स कर रहा है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया. ठीक है, जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगी उसको कहेंगे गैंग्लिया. इसको कहेंगे गैंग्लिया. जो सेंट्रल कैनाल के सामने होगा एंटीरियर ग्रे कमीशर, ये कमीशर होता है, एंड ये पोस्टीरियर ग्रे कमीशर. क्योंकि कमीशर कहते हैं कम्युनिकेशन को, यानी कि इन दोनों का जो बीच में पार्टीशन जो है वो मिल रहा है ये दोनों हॉर्न्स का, तो इसको कमीशर कहते हैं. ठीक है, अब इसको कहते हैं ग्रे कमीशर, राइट, ग्रे कमीशर. इसको कहा एंटीरियर हॉर्न, इसको कहा पोस्टीरियर हॉर्न. अब जो ये हॉर्न है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स. कैसे, ये 3 ग्रुप्स में. जो मोस्ट मीडियल होगा उसको मीडियल कहेंगे, बीच में होगा उसको इंटरमीडिएट या फिर सेंट्रल कहेंगे, और ये आउटसाइड जा रहा है तो इसको लेटरल पार्ट कहेंगे, लेटरल. ये जो पोस्टीरियर आपको नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर होते हैं एफरेंट, सेंसरी, और यहाँ से आएगा ईफरेंट यानी मोटर. अब जो ये सबसे मीडियल वाला ग्रुप है वो किसको सप्लाई करता है, नेक एंड ट्रंक को. ठीक है, नेक एंड ट्रंक, ये मीडियल ग्रुप. उसके बाद आते हैं ये सेंट्रल ग्रुप बहुत ही छोटा सा होता है. इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, 3 चीज़ें बल्कि. इसमें आ जाता है फ्रेनिक न्यूक्लियस. आपको पता है फ्रेनिक किसको सप्लाई करती है, डायफ्राम को सप्लाई करती है. ठीक है, और दूसरा आपने अब हेड एंड नेक पढ़ लिया है तो उसमें आपको ट्रेपीजियस एंड स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल आपको पता होगा, जिसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्सेसरी नर्व. ठीक है, तो इनके न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम आपने देख लिया इसकी डिवीजन क्या है. C3 C5 जो है वो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करेगी. अपर 6 जो होंगी वो किसको सप्लाई करेगी, ट्रेपीजियस एंड SCM को. सही है, और लंबोसेक्रेटरी की खास डिफिशन बताई नहीं गई है. सही है. अच्छा, अब आते हैं लेटरल ग्रुप पे. लेटरल ग्रुप क्योंकि यहाँ पे नेक एंड ट्रंक आ गया, तो जो लिम्स हैं लिम्स के स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है ये लेटरल ग्रुप. अब इसके जो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इसमें 2 तरह के होते हैं. ठीक है, 2 तरह के.
Number 1 is the alpha and number 2 is the gamma. जो अल्फा होते हैं ई फ्रेंड्स, वो सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल को, ठीक है, स्केलेटल मसल को, एंड जो गामा होंगे वो इनर्वेट करते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के हो गए। अब आते हैं हमारे पोस्टीरियर ग्रुप पे। पोस्टीरियर ग्रुप में 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। अब नाम ही बता रहा है कि सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा किसमें है, सब यानी कि होल, इट विल बी present in whole spinal cord. So you can find the substantia gelatinosa in whole spinal cord at the level of whole level, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। substantia gelatinosa के बाद आपको मिलता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। प्रोप्रियस यानी कि पूरा, प्रोप्रियस, ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं इसकी लेवल। सब यानी कि कंप्लीट, प्रोप्रियस यानी कि कंप्लीट। नाउ द थर्ड वन इज दी न्यूक्लियस डॉर्सलस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस डॉर्सलस। इसका दूसरा नाम है क्लार्क्स कॉलम। अब क्लार्क्स कॉलम से आप याद करते हैं CL, इसका मतलब C8 से L2 to 3। फोर्थ वन इज दी विसरल एफरेंट। अब विसरल है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये आएगा थोरेको लंबर आउटफ्लो, ठीक है, T1 to L3। ये हो गया CL, क्लार्क्स कॉलम CL से याद कर सकते हैं आप, C8 to L3 4। एंड विसरल पे आप याद करेंगे, विसरल होता है थोरेको लंबर आउटफ्लो, ठीक है, तो ये हो गया T1 से L3। तो ये हमारे हो गए पोस्टीरियर ग्रुप के न्यूक्लिया जो 4 है, और एंटीरियर ग्रुप के न्यूक्लिया हमने मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल पढ़ लिए। ना वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब वाइट मैटर पे आते हैं। वाइट मैटर में होता है कि ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ये एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज इज नोन एज न्यूक्लियाई, जो ये है, ठीक है। और इसके जो एक्सॉन होंगे वो है ये, जो इन्फॉर्मेशन को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे, फ्रॉम सेरिब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिब्रम एंड टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल आवर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है, असेंडिंग यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाए, और डिसेंडिंग यानी कि मोटर वापस लेके आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय का कप उठाया है और चाय आपके ऊपर गिर गई तो आपको गर्म फील होगा, तो ये फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी टूवर्ड्स द सेरिब्रम, एंड वहाँ से नीचे आएगी कि भाई जल्दी से आप अपने हैंड वॉश कर लें ताकि आपके जो हाथ जो जल रहे हैं वो थोड़े बहुत प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो ये पूरा पाथवे होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स हो गए। अब ये जो आपको आउटसाइड नज़र आ रहा है, इट्स द कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स। अब इसको ग्रुपिंग की गई है, ये एंटीरियर, ये लेटरल, ठीक है, जो सेरिब्रम के पास जाएगा, और फिर इस तरह से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है, यहाँ पे थैलेमस होता है, थैलेमस से होते हुए ये ऊपर सेरिब्रम तक पहुँचती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अगर सेरिबेलम तक जाएगी तो हम क्या कहेंगे, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, राइट। और अगर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगी तो हम कहेंगे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। तो फर्स्ट ट्रैक होगा सामने, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो लेटरली पाया जाएगा उसको हम कहेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो सेरिबेलम की तरफ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर या फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, तो हो गए। अच्छा, अब एक और ट्रैक होता है जिसको कहते हैं, एक और ट्रैक्ट है जिसको कहते हैं स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, स्पाइनो
ऑलिवरी ट्रैक्ट। अब स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आपको मैंने एक और वीडियो में उस दिन बताया था कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम में ये मेडुला है, ये पायरामिड्स होते हैं और यहाँ ऑलिव्स होते हैं, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड से ऑलिव्स की तरफ जाएगा उसको कहेंगे स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट, ठीक है। और जो टेक्टम है ये समझो कि मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन के पोस्टीरियरली होते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस।